हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग को क्लास 9 मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि कुछ बच्चों को तो मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ तो 8 में सुना नहीं था, ये नया नया टर्म आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, आपने नहीं सुना था तो अब आप लोग को सुनना है, ठीक है। 9th क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होता है। आपको यहाँ से बस मन लगा के पढ़ते रहना है। हर क्वेश्चन, हर टॉपिक इजीली क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझा लिए थे। हम लोग समझ गए थे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, किस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है। तो हम लोग को मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। वो किधर से गया, कहाँ गया, किधर गया, उससे हमको मतलब नहीं। इनिशियली वो कहाँ पर था और फाइनली वो कहाँ पर पहुंचा, उसी डिस्टेंस को हम लोग ने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन किए थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो वो हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर ले, क्या क्या न्यूमेरिकल्स है हमारे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, क्या पूछते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप लोग का। एनसीईआरटी, farmers move along the boundary of a field of 10 मीटर in 40 सेकेंड। ठीक है, एक फार्मर जो है एक along the boundary of a square field, एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे क्या करता है, मूव करता है। पहले मैं स्क्वायर फील्ड बना लेती हूँ और इस स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी मीटर की है, 10 मीटर की है, ठीक है। कितने की है, 10 मीटर की है। 10 मीटर हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ए फार्मर्स मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी कि वो 10 मीटर मूव करता है कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में। यानी कि ये 10 मीटर मूव कर रहा है, यानी कि ये यहां से यहां तक ये मूव करता है कितना सेकेंड में, 40 सेकेंड में, ठीक है। वो 10 मीटर सिर्फ चलता है। एक फार्मर्स मूव along the boundary of a square field of 10 मीटर in 40 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर वो चलता है सिर्फ कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में। इतना चला वो 40 सेकेंड में। what will be the magnitude of displacement of the farmer, magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड। तो कह रहा है कि वो 40 सेकेंड में 10 मीटर चला है, तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। 2 मिनट 20 सेकेंड में वो क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग को ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे 2 मिनट 20 सेकेंड हमारा कितना सेकेंड होता है। 2 मिनट 20 सेकेंड ये क्या हो जाएगा, 2 मिनट हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 2 मिनट कितना हो जाएगा, 120, 60 प्लस 60 120 और प्लस 20, तो यानी कि 140 सेकेंड में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 140 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हुआ बच्चों 120 मिनट, यानी कि 2 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जो बच्चों, मैं इसलिए इसको मैं जान रही हूं कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, मैं जान रही हूं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं बताऊंगी तो जो बच्चे थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूज होंगे तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताते चलती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करते चलती हूँ। कहा है कि जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं मालूम है, वो भी सीख जाए, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में पूछ रहा है कि क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो 2 मिनट का मतलब हो बच्चों 120 सेकेंड। 2 मिनट का हुआ 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, यानी कि हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में 140 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कितने में, 140 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो 140 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो बच्चों, एक राउंड वो कितने सेकंड में चला, 1 राउंड वो कितने सेकंड में चला,
ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी कि ये पूरा जो चला है एक राउंड, यहां से जो चलना शुरू किया एक राउंड, ये पूरा एक राउंड जो चला, ये चला 40 सेकेंड में। समझ में आ रही है? ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी कि ये एक राउंड चला है 40 सेकेंड में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पूरा एक राउंड चला है 40 सेकेंड में। समझ में आ रही बात? तो 40 सेकेंड में ये चला है 1 राउंड। क्लियर है पॉइंट? 40 सेकेंड में कितना चला है? एक राउंड। आप लोगों को क्लियर है? ये क्वेश्चन में कह रहा है फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक राउंड पूरा उस स्क्वायर फील्ड का चला कितने में? 40 सेकेंड में। हमको किसका डिस्प्लेसमेंट बताना है? 140 सेकेंड का बताना है। तो आप बताओ 40 सेकेंड में वो एक राउंड चला है, यानी कि 40 सेकेंड में ये कितना मीटर चला होगा? 40 सेकेंड में ये कितना चला? 40 मीटर चला। एक राउंड कितना का है? 10 10 10 10 10 20 30 40, यानी कि 40 सेकेंड में ये 40 मीटर चला है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आप बताओ कि ये 40 सेकेंड में एक राउंड चला है, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80, यानी कि ये 80 सेकेंड में 2 राउंड चलेगा। क्लियर है? 80 सेकेंड में 2 राउंड चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 80 और प्लस कितना होगा? 40, यानी कि 80 40 सेकेंड में 1 राउंड, 80 सेकेंड में दूसरा राउंड, और 120 सेकेंड में वो क्या करेगा? तीसरा राउंड चलेगा। ठीक है, थर्ड राउंड होगा उसका। 2 मिनट 20 सेकेंड में, आप देखो बच्चों, 2 मिनट 20 सेकेंड में ये हो गया 40 सेकेंड में एक राउंड कवर किया, अगला 40 सेकेंड में दूसरा राउंड कवर किया, 80 सेकेंड हो गया, अगला 40 सेकेंड में ये तीसरा राउंड कवर किया, यानी कि 120 सेकेंड हो गया। ठीक है, 120 सेकेंड में वो क्या मूव किया? 3 राउंड मूव कर लिया। ठीक है, अब 120 सेकेंड तक वो 3 राउंड मूव किया है। अब मेरे पास कितना बचा? सिर्फ 20 सेकेंड बचा ना। समझ में आ रहा है? 120, देखिए हम, मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। 2 मिनट 20 सेकेंड में हमको क्या बताना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट राउंड चला 40 सेकेंड में, यहां से चलना शुरू किया, पूरा घूम लिया और फिर आकर के इसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। मैंने आपको बताया था कि आप जिस पॉइंट से चलना शुरू किए और आप पूरी दुनिया सैर करके आ गए और फिर उसी पॉइंट पर आप आ गए, और आपसे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप कहोगे 0। क्यों 0 कहोगे? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यहीं पर है और फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है। इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। हम आपको पहले बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सिर्फ हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप मान लिया कि आप घर से स्कूल गए हो, ठीक है, आप घर से निकले स्कूल के लिए, तो मान लिया कि आप 2 किलोमीटर स्कूल, आपका घर से स्कूल की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, घर से स्कूल की दूरी आपकी कितनी है? 2 किलोमीटर है। आप 2 किलोमीटर गए स्कूल, फिर स्कूल से घर वापस आ गए, 2 किलोमीटर वापस आए घर में। आपसे घर में आकर के किसी ने पूछा कि बताओ डिस्टेंस क्या हुआ, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, यानी कि मेरा जो डिस्टेंस हुआ, आज मैंने 4 किलोमीटर चला। ठीक है, लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे 0 हुआ, क्योंकि जिस पॉइंट पे जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही मेरा फाइनल पॉइंट भी है। तो क्या हो जाएगा उस केस में? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड जब ये चला, फर्स्ट राउंड चला आकर के फिर उसी पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। फर्स्ट राउंड चला, डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड फिर से चला, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 80 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। फिर से वो थर्ड राउंड चलना शुरू किया, 120 सेकेंड हुआ, 120 सेकेंड, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हमारा 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका क्या हुआ? सेम हो गया। अब मेरा 120 सेकेंड तक का तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। 140 सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, 140 सेकेंड पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 2 मिनट 20 सेकंड बच्चों 140 सेकंड होता है, जो 120 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरा क्या बचा, सिर्फ 20 सेकंड बचा। ये 40 सेकंड में पूरा एक राउंड कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में क्या करेगा, ये हाफ राउंड कवर करेगा। समझ में आ रही बात, 40 सेकंड में ये पूरा राउंड कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में क्या होगा बच्चों, ये हाफ कवर करेगा, हाफ कवर करेगा, इतना ही ना कवर करेगा, आधा जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो इस केस में ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। दिख रहा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई बात, या मैं इसको फिर से आप थोड़ा सा साफ करके लिखती हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्क्वायर फील्ड है, फार्मर यहां से चलना शुरू किया, 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर किया, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड ये कवर किया है 80 सेकंड में, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, क्योंकि वो जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पे आके फिर से मिल गया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका वही है, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। थर्ड भी वो चला, एक राउंड पूरा कवर किया 120 सेकंड में, इस केस में भी वो जहां से चला था वहीं आकर के वो स्टॉप किया, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। नेक्स्ट हमको सिर्फ 20 सेकंड का निकालना है, ये 40 सेकंड में पूरा एक राउंड कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में क्या करेगा, हाफ कवर करेगा, यही ना कवर करेगा। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो यही दूरी हमको निकालना है जो हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो इसमें क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में, याद होगा आप लोग को। तो हम लोग को क्या है, ये एच है, एच निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना, 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 100 200, तो 200 का कितना हो जाएगा, 10√2 चला है, ठीक है। h इज इक्वल टू 10√2, समझ में आई बात आपको। तो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अभी आप लोग नए अभी 9th में आए हो, तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन टफ लगने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखो कि ये 40 सेकंड चल रहा है, 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर कर रहा है, और हमको डिस्प्लेसमेंट कितना का पूछ रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड का, 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो हम सिंपल सा देखें, 140 सेकंड, 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर किया, तो अगला 40 सेकंड में ये दूसरा राउंड कवर करेगा, तो अगला 40 सेकंड क्या हो जाएगा, 80 सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड राउंड ये 40 सेकंड में कवर करेगा, तो 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 120 सेकंड तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उसके बाद सिर्फ 20 सेकंड मेरा बचा, तो 20 सेकंड में वो 40 सेकंड में वो फुल कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में वो हाफ कवर करेगा, क्लियर है। 40 सेकंड में ये फुल कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में वो हाफ कवर करेगा, तो 20 सेकंड में जब हाफ कवर किया तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। अब बस इसी की दूरी मैंने निकाला, आपको ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होगे तो आप आगे जाके पढ़ोगे, तो होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या, h इज इक्वल हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो मैंने वही काम किया, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने निकाला पी स्क्वायर भी हमारा सब 10 है, तो क्या हुआ 100 प्लस 100 200 का 10√2 हो गया, ठीक है। तो h का वैल्यू हमारा निकल गया, और ये जो h निकला है यही हमारा ये है, ये 10√2 है, समझ में आ रही है, ये दूरी हमारी 10√2 है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एनसीईआरटी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, मैं इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले करा रही हूं ताकि बच्चों पहले हम लोग देख लें अपने बुक्स का क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं, बस टेंशन की बात ये है कि आप लोग अभी नए क्लास 9th में आए हो, तो थोड़ा आप लोग को क्या हो ना कि नई चीजें लगेगी, मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, कि टफ लगेगा, क्योंकि 8 तक तो आप न्यूमेरिकल किए नहीं होगे, और किए भी होगे तो बहुत आसान वाला किए होगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला किए होगे, तो बहुत आसान किए होगे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो है ना हम लोग को नया नया टर्म सीखना है, उसके लिए नया नया न्यूमेरिकल्स हो गए, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हर एक टॉपिक को क्लियर रखना है और मेरी हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए। आप नहीं समझ में आया कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स through a distance, an object moves through a distance, can it have zero displacement? Can it have zero displacement? Zero displacement? Can it have zero displacement? If yes, support your answer. If yes, then support your answer. जो एनसीईआरटी लिखा मैं वही लिख देती हूँ, सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? एक ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा डिस्टेंस मूव किया है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? होगा। अभी आप लोग को इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया कि एक फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी दे सकती थी इसके लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि अभी जस्ट आपने एक एग्जांपल देखा है, एक क्वेश्चन किया है, तो हो सकता, आई होप कि आप लोग को उससे ज्यादा समझ में आ जाए। जो चीज हम लोग सीखे हुए होते हैं उसी के रिलेटेड अगर हमको समझाया जाता है तो हम इजीली उसको समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जिससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको भी समझा दूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव किया है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? क्या होगा? अभी मैंने आपको दिखाया कि एक फार्मर्स जो है ये क्या किया है, पूरा एक राउंड मूव किया, पूरा एक राउंड मूव किया, तो क्या हो गया था? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था। डिस्टेंस तो चला है, ये डिस्टेंस चला ना, डिस्टेंस कितना चला? 10, 20, 30, 40 मीटर चला है। डिस्टेंस कितना हुआ? 40 मीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था? जीरो हो गया था। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा क्या हो गया था? सेम हो गया था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया था? जीरो हो गया था। तो क्वेश्चन में यही पूरा है कि ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, यस। एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक चला है, मैंने आपको बताया कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आए, आप लोग डिस्टेंस कवर किए ना, चले ना कुछ डिस्टेंस, लेकिन फिर भी आप अगर घर आए, आपसे पूछेगा कोई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जिसको नहीं मालूम है कंफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो गया भाई? तुम गए भी 2 किलोमीटर, आए भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तुम डिस्टेंस कवर किए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यस, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। क्यों? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा क्या है? एक ही है, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो बच्चों? जीरो हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यस, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस, ठीक है, आप लिख सकते हैं यस इट कैन बी जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। A cyclist move in a circular path. Next question. A cyclist move. A cyclist moves in a circular path. In a circular path. Cyclist moves in a circular path. Circular path of radius 7 meter and complete one full round. Of radius 7 meter and complete one full round. And complete
1 full round, complete 1 full round. ठीक है. Find distance and displacement. Find distance and displacement. ठीक है. कह रहा है क्वेश्चन में, a cyclist move in a circular path of radius 7 meter and complete 1 full round. Find the distance and displacement. एक साइक्लिस्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. ठीक है. एक सर्कुलर पाथ पे एक साइक्लिस्ट जो है वो मूव कर रहा है और जिसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है. यही ना होता है रेडियस. अब ये मत बोलना बच्चों कि मुझे रेडियस नहीं पता है. ठीक है. रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब आप लोग जान रहे होगे. और नहीं जान रहे, बचपन में तो पढ़े होगे रेडियस ना. तो ये रेडियस है. कह रहा है एक साइक्लिस्ट मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कंप्लीट 1 फुल राउंड. यहां से ये चलना शुरू किया है एक साइक्लिस्ट, 7 मीटर का रेडियस है और इसको चलते 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 एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लिया. यानी कि एक साइक्लिस्ट है, वो 7 मीटर के रेडियस पे एक कंप्लीट राउंड घूम करके आके उसी पॉइंट पे स्टॉप हो गया. यानी कि जहां से शुरू किया वहीं पर आकर के ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया. ठीक है. 1 फुल. फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं. डिस्टेंस कितना होगा, ये जितना चला उतना ही ना डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालेंगे. इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस निकालेंगे. सरकमफ्रेंस क्या, कितना डिस्टेंस चला, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ना डिस्टेंस चला वो. तो सरकमफ्रेंस, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ना डिस्टेंस ये चलेगा. तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर. ठीक है. सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर. तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या हो गया, 44 मीटर चला है. डिस्टेंस क्या हुआ, 44 मीटर हुआ. और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0. यस, 0 होगा. क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों वहीं पर है. यहां से शुरू किया और फिर यहीं पर आकर के स्टॉप किया. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों वहीं पर है. तो जिस पॉइंट से वो चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे आके दोबारा पहुंच गया. तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से आप जिस पॉइंट से चलना शुरू किए पूरी दुनिया घूम करके आ गए, लेकिन आप उसी पॉइंट पे फिर से आ गए. तो आप डिस्टेंस तो बताओगे जितना चले हो, जितना कवर किए हो, आप सबको ऐड करके बताओगे हाँ इतना डिस्टेंस हुआ. लेकिन वहीं पर क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि आप हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है. आपको देखना है कि इनिशियली पॉइंट कहां पर है और फाइनली पॉइंट कहां पर है. इनिशियल पॉइंट कहां पर है और फाइनल पॉइंट कहां पर है. इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे है तो क्या हो गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा. देखो इस तरीके का क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पूछता है क्लास 9th में. क्लास 9th में पूछता है. क्लास 9 का अभी फर्स्ट एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी एक न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे. टफ नहीं है, 9 टफ नहीं है. बहुत सारे बच्चे अभी जो नए नए इंटर किए होंगे 9th क्लास में, उनको क्या होगा कि बहुत दिक्कत होगी. क्या है, क्योंकि अपना माइंड को सेट किए हुए हैं कि 9 टफ है. ठीक है. क्योंकि सारा खेल क्या है, माइंड सेट का है. आप माइंड सेट कर करके आओगे ये चीज टफ है, वो डेफिनेटली टफ है. समझ में आ रही है, क्योंकि आप पहले से ही बोल दिए हो कि वो टफ है. आपको टफ नहीं बोलना है, आपको टफ नहीं समझना है. समझ में आ रही है बात. 9th बहुत इजी है, बहुत इजी है. बस दिक्कत क्या होती है ना, इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है. समझ में आ रही, नया नया टर्म सीखने को मिलता है. ऐसा नहीं है जो बच्चे 1 क्लास में होते हैं वो 2 में जा रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ आसान है, 2 से 3 में जा रहे हैं सब कुछ आसान है, 3 से 4 में जा रहे, ऐसा नहीं है. हर बच्चे के लिए हर लेवल अपने हिसाब से टफ होता है. ठीक है. तो आप भी क्लास 8 पास करके 9th में आ गए हो, क्लास 8 पास करके आप 9th में आ गए हो, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा. आप 8 क्लास पास कर गए, 9th में आ गए. कौन पास करवाया, आपकी मम्मी तो जाके एग्जाम नहीं दी, आपके पापा तो जाके एग्जाम नहीं दिए, आप खुद दिए ना, खुद मेहनत किए. लेकिन जो मेहनत आप वहां पर 60% करते थे, यहाँ पर 15% और बढ़ा दो बस.
थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे पढ़ाई थोड़ी सी टफ होगी, ठीक है। उसको आपको समझना पड़ेगा और हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। अगर टॉपिक क्लियर नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, कुछ कोई भी हो, वो उनका काम है सिर्फ गाइड करना। पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है। आप ये मत सोचना कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मार्क्स। बहुत सारे बच्चे टेंशन में होते हैं, मार्क्स कम आएगा, मम्मी क्या बोलेंगी, पापा। अरे मार्क्स कम आएगा तो कौन क्या बोलेगा उससे हमको मतलब नहीं है। आपको क्या इफेक्ट होगा, आप क्यों पढ़ रहे हो? कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो ना, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करो ना। आपको कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है। आप एक थीम बनाए हुए हो ना कि हमको ये बनना है, तो उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करो ना। कोई भी चीज, हम अगर मान लीजिए कोई घर में खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाना है, तो उसको बनाने के लिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये चीज इसमें जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आपको एक एक अच्छे इंसान बनना है, एक ऑफिसर बनना है या एक डॉक्टर बनना है, कुछ ये आपका थोड़ा थोड़ा क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए मेहनत करो और हर एक टॉपिक को क्लियर करो। क्वेश्चन नहीं बने 10 बार प्रैक्टिस करो, तब भी नहीं बने फिर से लेक्चर देखो, फिर समझो कि कहां पर तुम कंफ्यूज हो गए। एक बार क्वेश्चन बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बनाओ, नहीं बने फिर से टॉपिक खोलो कि मैंने क्या गलती की, क्यों नहीं मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आ रही है बात? फिर भी नहीं बने तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। चलो, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा इसका कर लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं अगर इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी तो आपको अभी ये समझने में टाइम लगेगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराया उस क्वेश्चंस को आपको समझने में क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि अभी आप नए नए सीख रहे हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोग यहां तक के टॉपिक को 100% क्लियर रखिएगा। ओके।